ये है गया का ईश्वरपुर गांव। इस गांव की गलियों से जब भी आप गुजरेंगे तो हर घर से संगीत की मधुर धुन आपके कानों में सुनाई पड़ेगी। कभी हारमोनियम की आवाज तो कभी तबलों की थाप। क्या बड़े क्या छोटे, हर कोई संगीत में रमा हुआ नजर आ जाएगा। दो 250 परिवार वाले इस गांव के हर घर में संगीतज्ञ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये माँ सरस्वती का मायका है। गांव को संगीत का गर्व के रूप में इसे जाना जाता है, बिहार का गर्व के रूप में इसे जाना जाता है। संगीत के लिए इस गांव से करीब 200-300 लोग हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों को अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। संगीत का प्रचार प्रसार लोग देश ही नहीं विदेशों में कई जगह कई देशों में संगीत का प्रचार लोग कर रहे हैं, वहाँ संगीत का सम्मेलन कर रहे हैं। ये बहुत विख्यात है, सरस्वती माँ के नैहर के नाम से जाना जाता है सर। यहाँ संगीत के मामले में ये सरस्वती माँ के नैहर है। हम लोग जब पढ़ाई भी करते थे उस समय अंताक्षरी वगैरह भी होता था, तो सर जो अगर खड़ा करवाते थे कि अंताक्षरी में गाने के लिए, अगर जो कोई बच्चे कहते थे कि हाँ सर हमको अभी नहीं आता है तो कहाँ घर है, पहले पूछते थे कि कहाँ घर है, तो ईश्वरपुर घर है। तो विश्वास नहीं करते थे कि ईश्वरपुर के होकर के वो नहीं गाते हो। ईश्वरपुर गांव के लोग खुद को खुशनसीब समझते हैं। उनका कहना है कि हमारे गांव को लोग म्यूजिकल विलेज भी कहते हैं। हमारे गांव से कई विभूति हुए जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। लगभग हम लोग जिस पीढ़ी में है, जिस एज में जो पीढ़ी हम लोग की है वो 17वीं पीढ़ी चल रही है। लगभग 300 वर्ष पहले से के जो इतिहास है वो हम लोग के पास है, जो आए कलाकार जो हैं, और उससे शायद पहले भी कई ऐसे कलाकार हैं जिनका इतिहास नहीं हमारे पास, जिनके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन संगीत यहाँ बहुत पुराना है। जब से ये गाँव बसा सभी से संगीत यहाँ पे विराजमान होता चला गया। अगर हम आपको कलाकार में अगर नाम लेने लगे तो एक से बढ़ के एक कलाकार मिलेगा। कौन प्रमुख कलाकारों में है? जैसे अगर मान लीजिए अभी हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पढ़ते हैं पंडित बलराम पाठक। पंडित बलराम पाठक जो सितार में उस समय के शायद सितारे हिंद की उपाधि उनको मिली थी। अगर गौर से देखा जाए तो पिछले 400 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। यहाँ के युवा पीढ़ी के उत्साह को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यह सिलसिला आगे भी अनवरत रूप से चलता रहेगा। गया से ईटीवी भारत के लिए रत्नेश कुमार की रिपोर्ट।